Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Eh? Good afternoon, sir. Good afternoon. So we have done till here. Okay. Let's get started. Okay. So we have done quite a few questions already. We'll do a few more. Let's see if we can finish the class a bit early. Okay. When is your maths exam now? The subjective exam? किस डेट को है? Somebody remembers कि maths का किस डेट को है exam? Good afternoon, sir. Good afternoon. चलिए कोई बात नहीं. Two sides and the perimeter of one triangle are respectively 3 times the corresponding side and the perimeter of the other triangle. Are the two triangles similar? What do you say? हमें ये दिया गया है कि two sides and the perimeter of one triangle is 3 times two sides and the perimeter. Good afternoon, sir. Good afternoon. हाँ, तो क्या होगा, ये सिमिलर या नहीं होंगे? एनीबॉडी? देखिए, हमें दो साइड्स पता है कि इसकी दो साइड्स से 3 गुना है और पेरीमीटर भी पता है कि 3 गुना है. तो जो तीसरी साइड है वो क्या है? वो पेरीमीटर माइनस 2 साइड्स है. तो मान लीजिए ये साइड 1 है, ये इसकी साइड 2 है. ओके, और ये इसका पेरीमीटर है. तो दूसरे ट्राइंगल का क्या होंगे साइड्स? S1 by 3, S2 by 3 and the perimeter is P by 3. What is the third side of this? Third side here is P minus S1 minus S2 is the third side. And what is the third side here? P3 minus S1 minus S2, which is 1/3 P minus S1 minus S2, right? Which is what? Is equal to S3. So the third side is also proportional by 1/3. So all the three sides are proportional. So they are similar triangles. Okay, triangle 1 is similar to triangle. Understood? Very, very easy question. Okay. Now I want somebody to do this question. I would not do it. I'll just read it out. If in two right triangles, one of the acute angles of one triangle is equal to an acute angle of the other triangle, can you say the two triangles will be similar? Why?
Who will do this question for me? बताइए कौन करेगा? What happened? आज पढ़ाई का मन नहीं है सैटरडे को, सब एकदम शांत। सर वो सिमिलर होंगे ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, बिकॉज सर राइट एंगल से तो दोनों में एक एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा एंड एक हमें गिवन है कि सर एक गिवन है इक्वल है, बिल्कुल तो सर बिल्कुल ए से। ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रिक हेयर? द ट्रिक हेयर इज कि जब हम राइट ट्रायंगल्स बोलते हैं तो हमने एक एंगल तो उसका 90 डिग्री पहले ही बोल दिया, राइट? एंड इट्स जस्ट मेकिंग इट लुक लाइक कि केवल एक एक एंगल्स इक्वल हैं तो इज द ट्रायंगल सिमिलर, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे एक राइट एंगल और एक अदर एंगल इक्वल है, तो ए पोस्टुलेट से वो क्या हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक है, तो इट्स जस्ट दैट, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इट हाईलाइट्स दैट जब हम एक राइट ट्रायंगल बोलते हैं तो एक एंगल बता ही दे। द रेशियो ऑफ द corresponding altitudes of two similar triangles is 3:5. Is it correct to say that the ratio of their areas is 6/5? How would we do this? सर हम वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे ना, एरिया ऑफ सर रेशियो जो होता है टू ट्रायंगल्स के एरिया का इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स रेशियो। यस, वही यूज करनी है हमें, उसमें स्क्वायर होता है, राइट? तो जब सिमिलर ट्रायंगल के अगर आपस में साइड्स का रेशियो x है तो एरिया का रेशियो x स्क्वायर हो जाता है, राइट? वो एग्रीड है, वो हम सबको पता है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा जो ट्रिक डाल दिया, वो कह रहा है कि मैं साइड नहीं बता रहा, मैं तो एल्टीट्यूड बता रहा हूँ आपको। सर पर एल्टीट्यूड भी तो उनका स्क्वायर के इक्वल ही होता है, ये भी तो एक थ्योरम थी। यस सर। क्या थ्योरम है? ऐसा तो सर कोई कि थ्योरम नहीं कोई होता। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके एल्टीट्यूड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ऐसा सर ये दी थ्योरम है है? एनसीईआरटी में। अच्छा अच्छा, अगर हो सकता है मुझे याद ना हो ये। अगर ये थ्योरम है तब तो आंसर इजी है, राइट? कि ये गलत है, यस सर। राइट? 9/25 होना चाहिए। ठीक है, अगर वो थ्योरम है, मेरे को ऐसे एक्चुअली याद नहीं है वो थ्योरम, ठीक है, तो फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर वो थ्योरम नहीं होती तो भी ये इजी ही है क्वेश्चन, राइट? क्योंकि अगर हमें सिमिलर ट्रायंगल्स में एक एल्टीट्यूड बनाते हैं तो इट्स वेरी इजी टू प्रूव कि एल्टीट्यूड आल्सो हैज द सेम रेशियो एज द साइड्स, राइट? क्योंकि वो भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको। ओके, so good, this is done, then we don't have to spend time on this. Now D is a point on side QR of triangle PQR such that PD is perpendicular to QR. Will it be correct to say that triangle PQD is similar to RPD, and why? Okay, so let's first draw the triangle so that we have QR here and we have a perpendicular there, which is D. Okay, now he is asking that triangle PQD is it similar to RPD? Okay, RPD ये वाला जो ट्राइंगल है,
इज इट सिमिलर टू PQD? कॉरेस्पॉन्डेंस बाद में देखेंगे, पहले आर द ट्राइंगल सिमिलर? Are they similar triangles? सर अगर इसमें ये दिया हुआ था कि PQR जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो सर फिर थ्योरम से हो जाता, बट सर अब तो कोई साइड वगैरह भी नहीं दी, तो फिर कैसे करेंगे? हाँ, PQR राइट एंगल मत कहिए, QPR राइट एंगल अगर है, राइट? नहीं सर, हमने कहा मतलब PQR राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें हाँ, कोई भी एंगल तो 90 यूजुअली जब हम बोलते हैं ना, व्हेन वी टॉक ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, राइट, जैसे अगर हमने बोला कि ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यूजुअली until unless B. we mention कि कहाँ पे है, तो यहाँ पे राइट एंगल, राइट? That is a convention, but it is not a must though, right? So you are not wrong. I was just suggesting कि it's a better way to say QPR is a right triangle. Okay? तब तो ये हमें पता है कि ये सिमिलर होते हैं, और अगर ये नहीं पता है हमें, राइट, तो फिर इनके सिमिलर होने का कोई रीजन नहीं है, राइट? Yes. बिकॉज ये एंगल कुछ भी हो सकता है, राइट? अब हमें पता है कि इस वाले में एक राइट एंगल है और इसमें भी एक राइट एंगल है, वो हमें पता है, लेकिन ना हमें इस एंगल के बारे में कुछ पता है, ना इस एंगल के बारे में कुछ पता है, राइट? तो ये सिमिलर हो ये कोई जरूरी नहीं। अगर ये राइट एंगल्ड होता यहाँ पे तब ये डेफिनेटली सिमिलर। Okay. Is it true to say that if it is in two triangles, an angle of one triangle is equal to an angle of another triangle, and the two sides of one triangle are proportional to the two sides of the other triangle, then the triangles are similar? सर पूरी तरीके से नहीं, बिकॉज सर जो एंगल होना चाहिए वो उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए। Absolutely, very very good answer, right? ये हम नहीं कह सकते, ये पूरी तरह से सच नहीं है। अगर पूरी तरह से सच नहीं है तो मैथमेटिक्स में सच नहीं है, राइट? तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो SAS है, यानी कंटेन्ड एंगल, और इसमें केवल का कोई भी दो साइड्स अगर हैं तो क्या वो सिमिलर होंगे? नहीं, तब वो पक्का नहीं है कि सिमिलर होंगे। ओके, अंडरस्टूड? somebody knows कि why this is, ये contained होना क्यों जरूरी है? Has anybody ever thought about this? कि ये कंटेन्ड एंगल ही क्यों मांगते हैं? अगर कंटेन ना होता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? ये सोचा है कभी किसी ने? Can somebody tell सर me that? क्योंकि जो दो साइड्स हमारे प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच का एंगल इक्वल होगा। अगर हमारे अलग अलग होती है तो उनके बीच का एंगल सेम कैसे हो सकता है? सो लाइक हाँ बोलो। सर जैसे हमने 5 और 10, हमारा 5 1:2 हो गया, उसका भी 1:2 हो गया। अगर किसी का 1:2 है और 1:3 तो उनके बीच का एंगल कैसे सेम हो सकता है? नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली वो और नहीं सर है। एंगल से क्वेश्चन क्या ये है, रिलेशन हुआ प्रोपोर्शनल का? हाँ देखिए,
हम इस तरीके से बनाते हैं, राइट। ये मान लीजिए इससे डबल है दोनों साइड्स और ये एंगल सेम है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनेगा वो यूनिक होगा, राइट। इसीलिए ये ट्राइंगल इससे सिमिलर होगा। बाकी सारी चीजें उसकी डिसाइड हो गई अगर ये चीजें डिसाइड हो गई, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमें ये दिया गया है कि ये एंगल नहीं पता, ये एंगल नहीं पता, राइट। हमें मान लीजिए यहां का एंगल और ये वाला एंगल सेम है, पता है, राइट। तो ये क्यों नहीं सिमिलर होंगे? ये देखिए इस एंगल को मैंने कंप्लीट किया तो लगता तो है ये यहाँ के जुड़ेगा, राइट। यहाँ पे भी ये आके जुड़ जाएगा। तो हम क्यों इस क्राइटेरिया को नहीं मानते? चांसेस तो है कि ये सिमिलर ही होंगे, अब काफी अच्छे चांस है, लेकिन कोई एक्सेप्शन होता है क्या? क्यों इसको हमने रूल नहीं माना? कभी किसी ने सोची है ये बात? सर नहीं, आप ही बता दीजिए। अच्छा ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि देखिए देखने से तो लगता है कि ये जो है यहाँ पे इसको आप, ये एंगल है, ठीक है। अब हम अगर इस एंगल को एक्सटेंड करेंगे, राइट, तो ये जो है यहाँ पे मीट होना चाहिए, राइट। अब होता क्या है कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन बनानी है, तो राइट, तो क्वेश्चन ये है कि अब हमारे पास एक साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, और ये वाली साइड की लेंथ दी गई है, राइट। इस वाली साइड की हमें लेंथ पता है और ये वाला एंगल पता है, तो हमने ये एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमने ये वाली जो साइड है, जो जिसकी हमें लेंथ पता है, ये वाली नोन लेंथ है, राइट। दिस इज, मान लीजिए ए, दिस इज अननोन लेंथ, ये खींच दी। अब बी जो लेंथ थी वो हमने कंपास में ली और यहां कट किया, बी कंपास में ले ली लेंथ और आर्क से कट किया। तो देखिए ये आर्क इसको दो जगह कट करेगा, राइट। तो ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगा उन्हीं मेजरमेंट से, और ये भी एक बन जाएगा। देखिए हमारे पास एंगल सेम है, ये वाली लेंथ सेम है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ भी सेम है। तो हमें एक यूनिक ट्रायंगल की जगह हमें दो ट्रायंगल मिलते हैं, जिनमें इसीलिए हमें नहीं पता ये वाला हमने पूछा था या ये वाला पूछा था, तो ये एम्बिग्युइटी आ जाती है। और जब ये एंगल 90 डिग्री होता है, राइट, कौन सा एंगल? ये वाला जो ऊपर एंगल है, तब ये आर्क एक्चुअली इसको जस्ट टच करता है, तो केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है, इसलिए आरएचएस रूल होता है, राइट। आरएचएस में भी क्या है? आर एंड टू नॉन इंक्लूडेड साइड्स, ठीक है। तो ये दो नॉन इंक्लूडेड साइड आर में इसलिए होता है क्योंकि ये जस्ट टच करता है, सिंगल पॉइंट मिलता है। जब आर नहीं होता तो वो जो दो जगह कट करता है, हमें दो ट्रायंगल मिल जाते हैं, फिर हमें पता नहीं कि किस ट्रायंगल की बात हो, ठीक है। इसलिए एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए जब तक कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, ठीक है। ये इसका रीजन है व्हाई द एंगल हैज टू बी इंक्लूडेड, ओके। चलिए, ये साइड इंफॉर्मेशन है, ये एग्जाम में नहीं आएगी। Okay, so I think I had only these many questions left. Okay. So we have time. So let me bring some other question for you. You have some question you want to ask?
Let's do this question then. Until unless somebody has a doubt, let's do this question. How will we do this question? सर बीपीटी थ्योरम से. हाँ, कैसे होगा? So x by 3 by divided by 3x plus 19 will be equals to x by 3x plus X by 3 divided by 3x plus 19 3x plus 19, which is this AD, equals to equals X, to 3x plus x 4. upon 3x plus 4. right? Now it's this would it be a quadratic equation or would it be a normal linear equation? What do you think? सर लीनियर इक्वेशन होगी. हाँ, ये linear आएगी. It will बिकॉज become a x स्क्वायर quadratic. x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. हाँ, cancel हो जाएगा. बिल्कुल सही. Right? So 3x square plus 4x plus 9x plus 12 will be equal to 3x square plus 19x. Right? So ये cancel होगा. इसलिए life बहुत आसान है. Right? This becomes 12 is equal to 6x and x is equal to 2. Okay. Let's do this. So we are given angle 1, which is here. Is the figure visible or you want it bigger? सब विजिबल है. Visible, okay. So this angle 1 is equal to 2 and triangle NSQ, okay? NSQ, this triangle is similar to MTR. MTR. These are similar triangles, okay? Then prove that they are congruent triangles, sorry. They are congruent triangles. Then prove that PTS is similar to PQ, RQ, okay? तो ये वाले जो triangles हैं, इनको similar prove करना है. तो कैसे करेंगे similar proof? Any ideas? No ideas? देखिए SQ is equal to TR. Why? What is the reason I will give? Sir, by CPCT. CPCT. Okay. Of triangle MSQ and triangle MTR. Right? Then what do we know? We also know PS is equal to PT. Why? Because our angle 1 is equal to angle 2.
angles, sorry, sides opposite equal angles. Okay, now what can we do? तो डिवाइड कर देंगे इन इक्वेशंस को, जिससे हमें प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, वो भी इक्वल होगा। हाँ, लेकिन हमें सिमिलैरिटी प्रूव करना है अभी, राइट? प्रोपोर्शनैलिटी नहीं प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड भी कर देंगे, राइट? तो वी विल गेट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। यस राइट सर। फिर आई थिंक दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे इनके अपोजिट। एंगल्स, हाँ सर वो नहीं, कर सकते हैं, वो एंगल आर एंगल क्यू पे। हाँ, फिर हमारे पास कोई भी, अब ये एक बार हमें मिल गया ना, तो अब हम कुछ Yes. भी कर सकते हैं। अब हमारे पास दो तरीके, एक तो ये है कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये साइड इसके इक्वल है, तो ये एंगल Yes, इक्वल है, राइट? लेकिन फिर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी एक एंगल है, फिर इसका मतलब जो ये एंगल्स हैं ये एक दूसरे के, थोड़ा सा लंबा है, राइट? तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये पता है कि एस सर हम PS, हाँ, एस पी एस बाय पी क्यू yes sir, equals to PT upon PR. P upon PR is equal to 1/2, right? Yes sir. ये हमें पता है। एंगल P is equal to एंगल P कॉमन, राइट? तो हमारा SAS रूल से AS सिमिलैरिटी हो, सिमिलर हो जाए। राइट? That will be the fastest route to prove. Okay, let's that question we have done. Let me try then another question. Diagonals of a trapezium PQRS intersect each other at a point O. PQ is parallel to RS and PQ is 3RS. Okay, so अब हमारे पास एक trapezium है, PQ right, and we have the diagonals intersected. Find the ratio of the areas of the triangle POQ, POQ, right? This triangle, and ROS. How will we do this? How will we do this? तो आई थिंक PQ बाय RS जो होगा वो हो जाएगा 3, उनका रेशियो निकाल के, एंड देन सर फिर उनके ट्रायंगल्स वाली जो एरिया वाली थ्योरम होती है उससे कर देंगे। हाँ, तो लेकिन 9:1 हो जाएगा शायद। रेशियो 1 क्यों होगा? देखिए, पहली बात ये कि कोई भी रेशियो यूज करने के लिए हमें पहले क्या होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल्स मिलने चाहिए, राइट? यस सर।
तो हमें इन दोनों के एरिया की रेशो निकालनी है। तो क्या ये सिमिलर है ये ट्राइंगल्स? पहले अगर हैं तो प्रूव करना पड़ेगा, राइट? जो बहुत इजी है क्योंकि ये दोनों पैरेलल होते हैं ट्रेपेजियम में। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से आ जाएगा, ये एंगल P is equals alternate to एंगल R। है और ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये तो है ही वर्टिकली ऑपोजिट। वैसे उसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि दो काफी होते हैं, राइट? तो अब हमारे को ए पोस्टुलेट से क्या मिल जाता है कि ट्राइंगल SOR is similar to triangle QOP. ओके, अब क्या हमें एक साइड की रेशो ऑलरेडी पता है, राइट, विच इज 3। सो एरिया की रेशो क्या हो जाएगी? POP is 9:1. Okay, will be the square of 3:1. Okay, let us very simple but simple. Next question. Yeah. Find the altitude of an equilateral triangle of side 8 centimeters. Not a very good drawing, but okay. So हमें ये altitude निकालना है. How will we find it? It's a straightforward question. क्योंकि altitude also bisects the base in an isosceles or an equilateral triangle, right? So ये 4 होगा. So ये this is very simply 8 square minus 4 square under. Okay, so 64 minus 60. और 4√3 आ जाएगा, रूट 48। 2√12, no, 4√3, right? 4√3. Okay. Let's. So this was a simple question. बताइए कैसे होगा? कैसे होगा ये? In triangle ACB,
ये एंगल्स इक्वल है। AC इज, तो ये इक्वल होने से क्या होता है? लेट्स फर्स्ट फाइंड दैट आउट। व्हाट डज इट मीन? क्या हुआ इससे? प्रूफ क्या होता है कि ये इक्वल है? तो anyone, what does this prove now? It proves that this small triangle here is similar to the big triangle, right? अब उसका कॉरेस्पॉन्डेंस देख लेते हैं। जो हमें यहाँ पे D एंगल है वो वहां पे A तो A ही है, ये छोटे वाले में Excuse me, जो sir. D है तो उसमें C है। सर हाँ, सर ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे हो जाएंगे? एक एंगल ये तो पता है हमें। हाँ एक सेकेंड। हाँ देखिए, क्योंकि ये इसलिए सिमिलर होंगे कि एंगल A इज कॉमन, राइट? देखिए हम लिखते हैं इन ट्राइंगल्स ओके सर। दिस एंड दिस, राइट? एंगल, इसमें जो एंगल D है वो इसमें जो एंगल C है उसके इक्वल है, और जो एंगल A है वो कॉमन है दोनों में। तो इस कॉरेस्पॉन्डेंस में ये सिमिलर है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस अलग दिखता है लेकिन ये सिमिलर है। ओके, D is equal to C, right? And so what would happen is that this angle, right, would be equal to angle B. Okay, now what is given? AC is 8 centimeter, okay, and AD is 3 centimeter. So अभी हमको लिखना है AC by AB आएगा, AC by AB is equal to DC by CB. DC by CB is equal to AC, sorry, what I mean, AC DC by CB and AD, sorry, AD by AC, right? अब हमें क्या क्या पता है? AD is 3, we know AC is 8, we know we have to find BD. Okay, we have to find BD. अभी हमें BD नहीं पता है, right? How will we find BD? BD तो यहाँ कहीं आएगा ही नहीं। So कैसे फाइंड करेंगे BD को? हमें AC पता है, हमें AD पता है, राइट?